morning, friends. It's me, Mr. Mukesh, and I am your English faculty. And welcome to our YouTube channel, Varek Sir Education Hub. So, in this video, we are going to start our English section, जो कि जिसमें हम पढ़ेंगे रीडिंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग इंग्लिश. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ ये वीडियो किस किस के लिए जरूरी है, कौन कौन देख सकते हैं. तो जो स्टूडेंट्स अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर जो कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक कोई एसएससी, बैंक या फिर रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए भी ये वीडियो है जो कि प्राइवेटली कहाँ पर वर्क कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, लेकिन उनको इंग्लिश अच्छी तरह बोलना नहीं आता, इंग्लिश अच्छी तरह पढ़ना नहीं आता. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. इज इंग्लिश अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट? तो आप में से 75% या फिर 80% बोलोगे यस इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. लेकिन मैं बोलूंगा नो, इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज आवर रीजनल लैंग्वेज. इट्स एज इजी एज आवर रीजनल लैंग्वेज. मीन्स हम हिंदी को या फिर उड़िया को जितना परफेक्टली बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उससे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरह हम इंग्लिश को सीख सकते हैं और बोल सकते हैं. कैसे? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि आपका एक रीजनल लैंग्वेज का एग्जांपल ले लो. कोई हिंदी हो या फिर उड़िया हो या फिर तमिल हो, उसमें कितने सारे वॉवेल्स होते हैं? लगभग 12 या फिर 13 होते हैं. लेकिन इंग्लिश में कितने वॉवेल्स होते हैं? ओनली 5 वॉवेल्स. सो कोई रीजनल लैंग्वेज में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं? आप बोलोगे 48, 47, 50. एंड इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं? ओनली 21. तो आप मुझे बोलो, आप मुझे बताओ, व्हिच लैंग्वेज इज डिफिकल्ट? व्हिच लैंग्वेज इज डिफिकल्ट? इंग्लिश या फिर आपका रीजनल लैंग्वेज? तो अगर आपको आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना है तो हमारे साथ बने रहिए. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जब भी कोई नए वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. आपको अगर इंग्लिश इंप्रूव करना है तो यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन आप हमें ही क्यों फॉलो करें, हमारा वीडियो ही क्यों देखें? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूट्यूब में जो सारे वीडियोस हैं या फिर जो सारे कंटेंट्स हैं, शायद वो कोई ग्रामर ओरिएंटेड है या फिर कोई स्पोकन ओरिएंटेड है, जिसमें कि आपको बहुत सारा ग्रामर्स पढ़ाए जाएंगे या फिर बहुत सारे बोलने की स्किल, बहुत सारे बोलने की लाइंस बताए जाएंगे. लेकिन अगर आप लोगों को कोई सेंटेंस बनाना नहीं आता, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, वही अगर आपको नहीं आता, तो आप लोग कैसे इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाएंगे, कैसे आपको ग्रामर यूजफुल होगा? तो हमारे वीडियोज में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जो कि कोई सेंटेंस से या फिर कोई वर्ड से या फिर कोई लेटर से होगा. सो बिफोर वेस्टिंग मच टाइम, वी शैल स्टार्ट द वीडियो. मैं आपको फिर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. इंग्लिश आपको सब्जेक्ट सीखना है या फिर इंग्लिश आपको लैंग्वेज सीखना है? तो दोनों के बीच में मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहता हूँ. इंग्लिश सब्जेक्ट क्या है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश सब्जेक्ट वही है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं. 100 मार्क्स का टेस्ट होता है और हमें 30 या फिर 35 मार्क्स लाना होता है. लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, जो कि हमारे ऑफिशियल डेज में यूज होता है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज बोला जाता है. तो हमारे वीडियोज में हम इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत करेंगे, जहां पर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा, इंग्लिश रीडिंग भी कवर हो जाएगा एंड इंग्लिश स्पीकिंग भी कवर हो जाएगा. बेसिकली इंडिया में 2 लैंग्वेज का जरूरत होता है, 2 लैंग्वेज का नेसेसिटी होता है. फर्स्ट होता है हमारा खुद का मदर टंग एंड सेकंड होता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज. तो मदर टंग में तो हम सब परफेक्ट होते हैं, बहुत अच्छी तरह बोल सकते हैं, बहुत अच्छी तरह लिख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं. लेकिन इंग्लिश में उतनी अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है. हमारे साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी हैपनिंग होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे मदर टंग में सोच सकते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते. मीन्स हम सेंटेंस में फॉर्मेट नहीं कर सकते, सेंटेंस में फॉर्म नहीं कर सकते. हम तो सोच लेते हैं अपने मदर टंग में कि ये यहाँ पर ये हो रहा है, वो ये खा रहा है, ये सिंगिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है. लेकिन हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करते हैं, वहां पर दिक्कत आ जाता है. तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, सभी को बेसिकली हम देखेंगे एंड हम जीरो से शुरुआत करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस तक हम पढ़ने वाले हैं.
तो मुझे अगर सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में या फिर कोई लैंग्वेज में, तो मुझे समझना पड़ेगा सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है. सो देयर इज अ डेफिनेशन, देयर इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, दैट इज comprises of words which provides a meaningful sense is called as a sentence. मीन्स जहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं और वो सब मिलके एक सेंस प्रोवाइड करते हैं, एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उनको बोला जाता है सेंटेंस. कैसे? फॉर एग्जाम्पल्स, एक सेंटेंस है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. अगर यहाँ पर देखें कि सीता एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ए एक वर्ड है, ब्यूटीफुल एक वर्ड है, गर्ल एक वर्ड है. सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये सभी क्या है, एक एक वर्ड्स हैं. इन सारे वर्ड्स मिलके, इन सारे वर्ड्स कंप्राइज होके एक मीनिंगफुल सेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं. वो सेंस क्या है? सीता एक सुंदर लड़की है, सीता एक सुंदर लड़की है. यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे वर्ड्स मिलकर एक मीनिंगफुल सेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम सेंटेंस बोलते हैं. और एक एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूँ. मिस्टर पाठक इज राइटिंग अ लेटर. मिस्टर पाठक इज राइटिंग अ लेटर. यहाँ पर मिस्टर पाठक इज राइटिंग अ लेटर, ये सारे क्या है, ये सारे एक एक वर्ड्स हैं, ये सारे एक एक वर्ड्स हैं. ये सारे वर्ड्स मिलकर एक मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. क्या है वो मीनिंगफुल सेंस? कि मिस्टर पाठक एक लेटर लिख रहे हैं, मिस्टर पाठक एक लेटर लिख रहे हैं. तो ये जो दोनों एग्जांपल्स है, ये दोनों एग्जांपल्स को हम सेंटेंस बोल सकते हैं, ये दोनों एग्जांपल्स को हम सेंटेंस बोल सकते हैं. हमारे डेली लाइफ में जो भी हम सेंटेंस यूज करते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट टाइप में जहां पर हम मैन वर्ब का यूज करते हैं, और सेकंड टाइप में क्या होता है, जहां पर हम कोई मैन वर्ब का यूज नहीं करते. जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, यहाँ पर क्या है, टीच मैन वर्ब है, टीच क्या है, मैन वर्ब है. और एक एग्जांपल दे दूं, द बेबी इज क्राइंग नियर मी, द बेबी इज क्राइंग नियर टू मी. तो यहाँ पर क्राइंग, क्राई करना या फिर टीच करना क्या है, यहाँ पर मैन वर्ब्स है. लेकिन अगर हम सेकंड टाइप में आ जाए, सेकंड टाइप्स में कोई भी मैन वर्ब का यूज नहीं होता, कोई भी मैन वर्ब का यूज नहीं होता. राम इज अ टॉल बॉय, राम इज अ टॉल बॉय, यहाँ पर कुछ होने की सेंस नहीं आ रहा है, कुछ काम होने की सेंस नहीं आ रहा है. राम टॉल है, सिर्फ वही हमको बता रहा है. तो इस बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं. तो फर्स्ट टाइप में हमें टेंस सीखना होगा, टेंस पढ़ना पड़ेगा, और सेकंड टाइप में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना पड़ेगा, जहां पर हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एटसेट्रा इन सभी को हम पढ़ेंगे. इन सभी के बारे में सेपरेट सेपरेट वीडियोस आने वाले हैं, तो उन वीडियोस को देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए टिल द एंड, एंड हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. तो मैं एग्जांपल्स देता हूँ. द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सेकंड पार्ट में क्या होगा, वर्ब होगा. तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, एक सेंटेंस में जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, वही होता है सब्जेक्ट. और उसी सेंटेंस में जो काम होता है, मीन्स क्राइंग मीन्स क्राई हो रहा है, टीचिंग मीन्स टीच हो रहा है, जो काम होता है उसको हम बोलते हैं वर्ब. सो हम इन दोनों के बारे में बेसिक सीखेंगे, लेकिन सभी के बारे में अलग अलग वीडियोस में आने वाले हैं. हम सब्जेक्ट के बारे में डीपली पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में डीपली पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूंगा. सो फर्स्ट हम सीखते हैं सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. एवरी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट को 2 नंबर से डिवाइड किया जाता है, उनको बोलते हैं सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. तो पहले देखते हैं हम फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई आता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में वी आता है. सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू आता है, और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में यू आता है. उसके बाद देखेंगे थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में ही, सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, या फिर कोई एक नेमिंग वर्ड, मीन्स कोई लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अगर नेम होते हैं तो वो सिंगुलर नंबर में आते हैं, और प्लूरल नंबर में क्या आते हैं, प्लूरल नंबर में दे आता है. तो अब जानते हैं हम वर्ब के बारे में. वर्ब आपको पता है बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन बेसिकली उनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट होता है हेल्पिंग वर्ब और सेकंड होता है मैन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आते हैं, एम, इज,
आर, वॉच, वेयर एक्सेट्रा। और मेन वर्ब में क्या आते हैं? प्ले, वॉक, रन, ड्रीम एक्सेट्रा आते हैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रो किया गया, लेकिन हम आगे आने वाले वीडियोज में इन सभी के बारे में डीपली जानने वाले हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, नाउन, प्रोनाउन, सभी के बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना है, अगर आपको कुछ सीखना है इंग्लिश के बारे में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको सभी के बारे में सिखाऊंगा और आपकी इंग्लिश रीडिंग करना और स्पीकिंग करने की जिम्मेदारी मेरी है। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस।